जाए। मुसअब बिन उमैर रुए जमीन पर, उनसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं था। कुरान की तिलावत करते हैं। उसैद बिन हुजैर नेज़ा को गाड़ दिया। अनसफ्ता, इंसाफ वाली बात कही, बात बता दी, दिल खुला, कुफ्र की दुनिया खत्म होती है। मुसअब बिन उमैर की तिलावत तिलावत तिलावत, वो भी कुरान, अल्लाह की बात, जिब्रील लाने वाले, नबी सुनाने वाले और पढ़ने वाले मुसअब बिन उमैर, पढ़ने वाले मुसअब बिन उमैर। ये भी बता दूं, आप लोग ये ना सोचिएगा कि अभी हिंदुस्तान में देवबंदियों की यहाँ कुरान की तिलावत अच्छी होती है या वहाबियों की अच्छी होती है। नहीं, सहाबी से बेहतर कुरान कौन पढ़ सकता है? और सहाबी को मानने वाले सुन्नी से बेहतर कौन? लिहाजा अगर ग्रामर और तिलावत के बारे में जानना हो तो अल बशीर उठा के देखे, अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठ, नहू के जरिए धज्जियां उड़ा दिए देवबंदियों। इतनी गलतियां की है उन लोगों ने, आलिम के कोर्स में इतनी गलतियां की हैं। नहू ग्रामर में कुरान शरीफ काफ कहां से निकलता है, बाद कहां से निकलता है, सुन्नी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों की तिलावत होती है। मुसअब बिन उमैर की बात सुनी, उसैद बिन हुजैर नेज़ा लेके काहे के लिए आया था? मर्डर करने के लिए। दिल की दुनिया पलट गई, नेज़ा उखाड़ा और जाके कहां पहुंचे? साद बिन मास। वो इंतजार कर रहे थे, देखे मार के आता कि नहीं, मार के आता कि नहीं, मार के आता कि नहीं। देखा तो चेहरा बदला हुआ। समझ गए कि जो चेहरा लेके गया था वो चेहरा लेके आ नहीं रहा, कुछ मामला गड़बड़। का क्या हुआ? रोका कि नहीं रोका मुसअब बिन उमैर को? उसैद बिन हुजैर कहते हैं हमसे नहीं रुके वो, आप ही जाके रोक दीजिए। हमसे नहीं रुके वो, आप ही जाके रोक दीजिए। साद बिन माज नेज़ा लेके फिर वही गाली गुलूज, फिर नंगी नंगी बातें, फिर बर्दाश्त किया उन्होंने। वही जुमला, अब तजलिस व तस्माउ इन रदीत अमरन कबीलतहु इन करेता फाज़लन कमा तकरा। बैठिए, मेरी बातें सुनिए, अच्छी लगे ठीक, वरना मैं चला जाऊंगा, मैं परेशान नहीं करूंगा। अनसफ्ता, इंसाफ वाली बात कही तुमने। नेज़े को जमीन पे गाड़ा साद बिन माज ने भी, और बैठ गए सुनने के लिए। हजरत मुसअब बिन उमैर कुरान शरीफ सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत करते हैं। तिलावत करना था कि साद बिन माज जो लीडर थे मदीना के, दिल के कुफ्र की छाती फटने लगी और खिड़की से इस्लाम का नूर दाखिल होता है। साद बिन माज कहते हैं बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हारी बात कबूल करने के लिए प्रोसेसिंग क्या, करना क्या पड़ता है, विंडोज इंस्टॉल कैसे होता है, मेमोरी चिप्स लगती किधर है, करना क्या पड़ेगा? तो हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं कुछ नहीं। देखिए साइकोलॉजी देखे, दीन की दावत कैसे दी जाती है, साइकोलॉजी देखे। मुसअब बिन उमैर कहते हैं बस गुस्ल कर लीजिए, कपड़े पाक कर लीजिए, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी देखे, साथ साथ रोजा फर्ज, नमाज फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, ये कहा ही नहीं। साइकोलॉजी, गुस्ल कर लीजिए, कपड़े पाक कर लीजिए, 2 रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए। कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ऐसा किया और कबीले की तरफ लौटे और कबीले वाले से कहते, कबीले वाले मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहा बहुत अच्छे हैं आप। कहा मैं जो कहूंगा वो मानोगे? कहा हाँ मानेंगे ना, आपने जो जो कहा वो अभी तक माना, अब जो कहेंगे वो भी मानेंगे। कहा सुनो, तुम में से किसी मर्द, किसी औरत, किसी बच्चे से उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम सब के सब मुसअब बिन उमैर के नबी का कलमा नहीं पढ़ लेते। तारीख में मेजॉरिटी में सबसे पहले लोग यहां इस्लाम में दाखिल होते गए थे। कितने लोग? 6। बहुत अच्छा, आपने याद रखा है। अब जब नबी हिजरत करके मदीना गए थे तो आपने सुना होगा खजूर के दरख्त पर, घर की छत पर लोग खड़े हो गए। रोड पर, मक्का से मदीना आने वाले रास्ता शाहराहे आम्मा पर, हाईवे पर लोग खड़े हो गए। बूढ़े भी, बच्चे भी, औरतें भी, यतीम, बेवा सब। और जानते हैं क्या पढ़ रहे थे? ताला अल बद्रो अलैना मिन तनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई
ये 14वीं का चांद हम पर तुलू हो रहा है। सनियतुल वदा से इनका शुक्र अदा करना हम पर जरूरी है। ये 14वीं का चांद तुलू हो रहा है। तालाल बद्रो अलैना, तालाल बद्रो अलैना। बताना ये चाहता हूँ, नबी ने 6 लोगों को कलमा पढ़ा के टीचर बना के मुसाब बिन उमैर को भेजा था, मगर यहाँ पर जो लोग तालाल बद्रो अलैना कह रहे थे, बूढ़े भी, बच्चे भी, औरतें भी, मर्द भी, जानते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी थी? 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि तारीख बताती है नबी अभी मदीना नहीं गए हैं, हिजरत नहीं किए हैं। नबी की हिजरत से पहले मदीना में शाहराहे आम्मा पर नबी को वेलकम करने के लिए, इस्तिकबाल करने के लिए, मरहबा कहने के लिए 10,000 क्वांटिटी में लोग मदीना में कलमा पढ़ चुके थे और सबने जाकर नबी को वेलकम किया। पता ये चला तालाल बद्रो अलैना कहने का मिजाज जिसने दिया वो कोई और नहीं बल्कि रईस खानदान का बेटा, जिसने शहजादी को ठोकर मारी है, रेशमी कपड़े को जूते के नोक पे रख दिया है, माँ बाप की मोहब्बत को नबी की मोहब्बत के सामने में धूल की तरह उड़ा के रख दिया है, डस्टबिन में रख दिया है। वो कोई और नहीं मुसाब बिन उमैर है, जो नबी के जाने से पहले 10,000 लोगों को नबी की मोहब्बत का जाम पिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे भाई, नबी के जाने से पहले मदीना में 10,000 लोग, मुसअब बिन उमैर तमाम तर ऐशो इशरत को छोड़कर। अब सुने, आखिरी बात बताने जा रहा हूं। जंगे उहुद है, मुसअब बिन उमैर है, जंग जीत गए। जंगे उहुद जीत करके भी हारे थे जंग। ये इस्लाम की दूसरी जंग है, याद रखिएगा। पहली जंग है जंगे बद्र और दूसरी जंग है जंगे उहुद, इस्लाम की दूसरी जंग। जीत करके भी हारे थे और हराने वाला कौन था पता है? खालिद बिन वलीद। अभी इस्लाम नहीं लाए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया साहबा से, तुम फला जगह, 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 और जब तक मैं कहूं, जब तक मैं ना कहूं अपनी जगह से हिलना मत। जंग जब जीत गए तो माले गनीमत की डिवाइडिंग के लिए, तकसीम करने के लिए सहाबा अपनी जगह से नीचे उतरे। खालिद बिन वलीद ने देखा पीछे वाला एरिया खाली है, पहाड़ से लोग नीचे उतर चुके हैं, पलटवार किया उसने। और खालिद बिन वलीद उस आदमी का नाम है जो हालत कुफ्र में भी जंग नहीं हारा और हालत इस्लाम में भी जंग नहीं हारा। खालिद बिन वलीद उस डेयरिंग बाज मर्द मुजाहिद का नाम है। और वो कभी कभी अकेला 1000 के मुकाबले में चले जाते, अकेला। अच्छा, वो लड़ते तो थे ही, साथ में मुबाहला के लिए भी तैयार रहते थे। अगर कोई कहता तुम हक हो तो जहर पी लो तो वो भी पी लेते थे। इतना भरोसा था इस्लाम पर, इतना भरोसा था। जंग हार, जीती हुई जंग हार। जब जीते हुए थे, मुश्कें बांधी जा रही थी, रस्सी से जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको बांध रहे थे। सहाबा किराम, कुछ सहाबा किराम बांध रहे थे रस्सी से कैदियों को। जंग उहुद जीते हुए, जीतने वाले हिस्से में जब कैदियों को बांध रहे थे तो मुसअब बिन उमैर, देखिएगा, अंदाजा लगाए आप लोग, साहिबे उस इंसान कैसे बनता। मुसअब बिन उमैर जब गुजर रहे थे तो देखे क्या कि एक कैदी है, उसको रस्सी से बांधी जा रही है। मुसअब बिन उमैर फरमाते इसको अच्छे से बांधना, इसकी माँ बहुत अमीर है, ये अमीर माँ का बेटा है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। जानते हैं वो कौन था? जानते हैं आप? वो जिसको रस्सी से बांधी जा रही थी, जब ये आवाज सुनी मुसअब बिन उमैर की इसको अच्छे से बांधना, तो रस्सी जिसकी बांधी जा रही है हाथ को, उसने कहा भाई साहब आपने पहचाना नहीं मुझको, मैं आपका सगा भाई। मुसअब बिन उमैर से करे भाई साहब शायद आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं आपका सगा भाई हूं, सगा भाई। मुसअब बिन उमैर कहते हैं खबरदार, जो नबी का गद्दार हो वो सगा भाई नहीं हो सकता।
सगा भाई मेरा वो है जो तुझे हाथ में अभी रस्सी बांध रहा है, वो मेरा सगा भाई। तेरे हाथ में जो रस्सी बांध रहा है ना, वो मेरा सगा भाई है। जो नबी का गद्दार है वो मेरा सगा भाई नहीं हो सकता। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा? मेरा भाई अगर वहाबी हो जाए तो कभी ऐसा सोचा आपने? मेरा बाप देवबंदी हो जाए तो कभी ऐसा ख्याल आया? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इस्लाम लाने के बाद कहते अब्बू अब्बू अब्बू, अबू बकर सिद्दीक से अब्बू अब्बू, जंगे बद्र में कई बार आप मेरी तलवार की जद में आए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया मैं। जानते अबू बकर सिद्दीक क्या जवाब देते हैं? खुदा की कसम अगर एक बार भी तू मेरी तलवार के जद में आता तो गद्दारे नबी होने की वजह से तुम्हारी गर्दन उड़ा। कभी हम लोगों ने सोचा है? ये सोचा है हुजूर तबारक हुजूर तबारक हुसैन तेगी अली रहमान ने सोचा, सरकारे सुरकाही ने ये सोचा, ये हुजूर आला हजरत ने सोचा, ये हुजूर ताजुश शरीया इन लोगों ने सोचा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने सोचा, इन लोगों ने सोचा। रस्सी बांधी जा रही, मायूस हो गए। अब जब जंग हार जाते हैं तो उसी जंग में मुसअब बिन उमैर भी शहीद होते हैं, उसी जंग में मुसअब बिन उमैर शहीद होते। अब रोने का मकाम है, जब कफन दिया जा रहा था उनको, याद रखिएगा रईस थे, शहजादे थे, प्रिंस, रेशमी कपड़ा, मक्का का सबसे हाई और महंगा खाना, मगर जब कफन दिया जा रहा था तो कफन का कपड़ा ही छोटा, कफन का कपड़ा ही छोटा, कभी सर ढाक रहे तो पांव खुल जा रहा है, एक ही कपड़ा। हालांकि कफन के कपड़े मर्द के लिए 3 होते, औरतों के लिए 5, मगर मुसअब बिन उमैर के लिए ना 5 ना 3 ना 2, एक ही कपड़ा, वो भी छोटा। अब लाए तो लाए कहां से? पैसे भी नहीं कि खरीद के लाए। सर ढाक रहे हैं तो पांव खुल जा रहा, पांव ढाकते हैं तो सर खुल जा रहा। जबकि कितने रईस थे मक्का में, सबसे महंगा खाने कितने रईस थे, मगर कफन का कपड़ा नहीं। आज हाजी लोग कफन का कपड़ा वहीं से लेके आते, बल्कि हर शख्स मरने से पहले अपना कोटा फुल करता, बेटों के लिए मकान और बिल्डिंग, पोते के लिए मकान और बिल्डिंग। वहां उनके कफन का कपड़ा नहीं, छोटा कपड़ा, सर ढाक रहे पांव खुल जा रहा, पांव ढाक रहे सर खुल जा रहा। अब नया मसला सामने आ गया, सहाबा ने नबी से मसला पूछा, क्या करें, पांव ढाके या सर को ढाके, क्या करे, खुला किसको छोड़े और किसको ढांप दे? जिसने इस्लाम की इज्जत छुपाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, नबी का कोई हिस्सा खुलने ना पाए, इस्लाम का कोई पार्ट नंगा न होने पाए, बेआबरू न होने पाए, जान दे दे, उसके बदन का हिस्सा छुपने के लिए कपड़ा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया, सुनो, सर को छुपा दो, पांव के ऊपर घास डालो। पहले शख्स है जो रुए जमीन पर जिनकी कब्र में कफन की जगह घास का इस्तेमाल किया गया, कफन नहीं था। सुनो, सर को छुपाओ, पांव का जो हिस्सा खुला रहा उस पर घास रखो, और घास का नाम है अजखर। अजखर घास को रख दो, अस्कर घास। यही मैं बताना चाह रहा हूं, इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। हम लोग अपने आप को पहचाने, साहिब उर्स के प्रोग्राम में आकर सिर्फ इंजॉय करके ना जाए, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करके ना जाए। साहिब उर्स कैसे बने, इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, हमें क्या करना है, कभी इस पर भी नजर सानी कर ले। जो खुतबा कहते हैं उस पर गौर करे। मुसअब बिन उमैर करोड़ों की बिल्डिंग, प्रॉपर्टी और दौलत सरमाया छोड़कर शहजादगी की जिंदगी को ठोकर मारकर जब विशाल होते हैं इस्लाम की खातिर, तो कफन का कपड़ा पूरा नहीं है, वो बगैर कफन के घास ओढ़ कर लेटे हैं। मगर हम मुसलमानों के लिए कफन का इंतजाम करके गए हैं, हम मुसलमानों के लिए कुरान का इंतजाम करके गए हैं, हम मुसलमानों के लिए नमाज का इंतजाम करके गए हैं। उन्होंने कुर्बानियां
की है, कभी आप इस पे नजर सानी कर ले। इमाम हुसैन का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया खिचड़ा सबील याद हुसैन, शहीद हुसैन। सिर्फ एक मसला था, उसने कहा बैत हो जा, मेरी बैत कबूल कर ले, मेरा मुरीद हो जा। इमाम हुसैन कहते हैं तू शराब पीता है, मैं कैसे हो जाऊंगा? तू जुआ खेलता है, जिना करता है, अय्याशी करता है, तू दीन के पर अमल नहीं करता है, मैं तेरा मुरीद कैसे हो सकता हूँ? कभी आपने मुरीद होने से पहले सोचा है कि किसका मुरीद हो रहा है? शर्त है कि नहीं उसके अंदर कुरान की पाबंदी है कि नहीं, उसके अंदर पाबंदे शरीयत की बात पाई जा रही कि नहीं, वो सुन्नी है कि नहीं, आलिम है कि नहीं, कहीं फिस्क तो नहीं पाया जा रहा, उसकी खिलाफत सोख्ता तो नहीं है। इसलिए याद रखे, साहिबे उर्स के सदक़े में इस बात को जान ले, पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें नहीं पाई जाए तो हुसैनी बन के यजीद को निस्तो नाबूद कर दे, मिटा दे, खड़े हो जाए हुसैन बन के और कह दे इमाम हुसैन वहां मुरीद नहीं हुए थे, हम यहाँ मुरीद नहीं होंगे, वहां करबला हुआ था, हम भी करबला बर्पा करने के लिए तैयार है। मगर वो इंसान कभी सोचता नहीं है। हर साल मुहर्रम आता है, हर साल हमें जगा के चला जाता है, मगर कभी हमने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ इस बात पर बैत नहीं हुए, मगर 72 लोगों को कुर्बान कर दिया, पूरे खानदान वाले को। आज हम एक आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इसलिए आज के प्रोग्राम में बस ये जानते चले जाए, उर्स साहिब उर्स होने के लिए मुसाब बिन उमैर पहले होना पड़ता है, तब इंसान हुजूर शाह तबारक हुसैन तेगी बनता है, तब इंसान सरकार सुरकाही बनता है, तब इंसान मुजाहिद मिल्लत बनता है, तब इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बनता है। मुसाब बिन उमैर पहले बनना पड़ता है। पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। नंबर 1 सुन्नी होना, नंबर 1 आलिम होना, नंबर 3 फासिके मौलिन न होना, नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। सुन्नी होना, वहाबी देवबंदी है, गुमराह बदमजहब है, तो वो खुद ही जन्नत में नहीं जाएगा, तो मुरीद बनने से क्या फायदा जब पीर साहब जन्नत में नहीं जा रहे हैं, खुद वहाबी होने की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं, तो मुरीद को भी जहन्नम में ले जाएंगे। इसलिए सुन्नी होना चाहिए। आलिम होना, यहाँ पर गोबर लगा या नजासत लगी, आधा दिरहम से कम, धोए कि नहीं धोए, पाक है या ना पाक, एक दिन के बच्चे ने पेशाब कर दिया, क्या करें? नमाज पढ़े उतार करके या बगैर उतारे? ये कौन बताएगा? ये आलिम बताएगा, क्योंकि नूरुल इज़ा का मसला है, शरह विकाया का मसला है, हिदाया का मसला है। जो जाहिल पीर होगा वो बता ही नहीं सकता है। और जब कपड़ा नहीं पाक कर सकता तो दिल कैसे पाक करेगा, तज़किया नफ्स कैसे करवाएगा? इसलिए आलिम होना भी जरूरी है पीर बनने से पहले। तीसरी शर्त फांसी के मौलिन न हो, 4-5 अंगूठियां न पहनता हो, पायल न पहनता हो, बड़ी बड़ी चोटियां न रखता हो, और औरतों को बगैर पर्दे का मुरीद न करता हो, खलवत में बैठा के ताबीज न लिखता हो, दस्तबोसी न करवाता हो बगैर पर्दे के। और ये भी सुने, एक पीर साहब ने ये कहा था आला हजरत से पीलीभीत में, पीर साहब ने आला हजरत से पीलीभीत में कहा था, जब आला हजरत ने देखा कि यहाँ औरतें बैठी हुई है, पलट के वापस आ गए। ऐसे पीर साहब से नहीं मिलता मैं जिसके यहाँ शरीयत का लिहाज न हो। पीर साहब खड़े हो गए, हजरत 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 आ जाइए आ जाइए, क्यों नाराज हो रहे? मुरीदा है मेरी बेटियां, बेटियां मुरीदा बेटी होती है, और बेटी का बाप से पर्दा नहीं होता है। क्या दलील दी? अच्छे अच्छे जाहिल गुमराह हो जाते हैं इस दलील से, मगर वो आला हजरत थे। आला हजरत कहते हैं ये बताइए नबी की बीवियां मोमिनों की क्या है? कहा माँ। कहा जब नबी की बीवियां मोमिनों की माँ है तो माँ बेटे में पर्दा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ हाल ये है, एक नाबीना सहाबी बैठे हैं और नबी ने अपनी बीवी से कहा कि पर्दा कर लो। बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो देखते नहीं है नाबीना है। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन से, तुम तो बीना हो, तुम तो देख रही हो, पर्दा करो। हजरत आयशा या उम्मे सलमा कुरान शरीफ पढ़ रही है, आवाज बाहर जा रही थी सुराख से, घर के सुराख से। प्यारे मुस्तफ़ा ने जमीन से मिट्टी उठाई और सुराख को बंद कर दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। आवाज का पर्दा नबी कर रहे हैं। तमाम मोमिनों की माँ है अज़वाजुन नबी, नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की माँ है। बेटे से पर्दा नबी करवा रहे हैं। हु आर यू, तुम कौन हो?
मुरीदा अगर बेटियां हैं तो बाप से पर्दा नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है जब नबी होके पर्दा करवा रहे हैं? ये सुन्ना था। पीर साहब ने फौरन तौबा किया, औरतों को उठाया, और जब औरतों को उठाया और तौबा किया तो वो आला हजरत थे, आलिम पीर थे, जाहिल नहीं थे। वो कहते हैं अत्ताइबुद्दम कमल्ला ज़ंबला, जिसने तौबा कर ली गुनाहों से ऐसे पाक जैसे गुनाह किया ही नहीं। घर में दाखिल होते हैं, ज़ियाफत को कबूल करते हैं, तो सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, नबी तक खिलाफत गई हो, सोख्ता ना हो, डिस्कनेक्टेड ना हो, मुनक़ते ना हो, बगैर खिलाफती के मुरीद शुरू कर दिया। कहाँ से खिलाफत मिली? मुझको एक बात याद आई, उड़ीसा में एक साहब पीर खड़े हो गए और उसने मुरीद करना शुरू कर दिया। वहाँ के एक बहुत बड़े आलिम साहब ने कहा, क्यों तुमको खिलाफत किसने दी? कहा हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दी। कहा क्यों गवाह है? किसने देखा? कहाँ लिखा हुआ है? किसी के सामने दी या रूम बंद करके ताला लगा के दी? कहा मुझे ख्वाब में आके खिलाफत दी है। जब ख्वाब का नाम लिया तो वो आलिम साहब थे, जाहिल साहब नहीं थे। आलिम साहब कहते हैं, सुन पीर, आइंदा ख्वाब में मुरीद करना, बाहर मुरीद करते देखना मत तू मुझको। ये सुन के उसके हवा हालत खराब हो गई। हासिल ये सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, उनकी खिलाफत नबी तक जाती हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह के खलीफा नबी है, नबी के खलीफा अबू बकर उमर उस्मान है, उनके खलीफा अली है, अली के खलीफा इमाम हसन हुसैन, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक, उनके खलीफा इमाम मूसा कासिम, उनके खलीफा इमाम अली रजा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सैयद अबू साले नस्र, उनके खलीफा मुहिजुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद मूसा, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद हमजा, उनके खलीफा सैयद अहमद, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, उनके खलीफा अल्लामा इब्राहिम रजा, उनके खलीफा बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया ताजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबके बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदे की बुनियादी बातें ये हमारे उलमा से पता चलेगी। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर ये सब नहीं बताएंगे, ये हमारे उलमा बताएंगे। अलिफ बा ता सा 5-10 हज़ार वाले इमाम साहब, एसपी कलेक्टर तनख्वाह लेकर के भी मॉब लिंचिंग को नहीं रोक पा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि 5,000 में हमारा इमाम अकीदे की हिफाजत कर रहा है। बुखारी और मुस्लिम जो बाकी है ना, ये हमारे इमाम साहब की देन है। आप क्या समझते, डायरेक्ट इंसान बुखारी शरीफ पढ़ता, वाली बात तासा पढ़ता मकतब में जाके 2000 वाले मौलाना के पास, और जब तक वाली बात तासा नहीं पढ़ेगा वो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए तमाम उलमा आइम्मा का इंसान अजीम है, इनकी कदर करें, इनसे जुड़े रहे। परवरदिगार आलम हुजूर तबारक हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह हुजूर सरकार सुरकाही की फैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।